गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका दीपाली की दुनिया न्यू ब्लॉग में। मॉर्निंग टाइम है तो मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी और रोटी। खाना बनाने से पहले मैंने घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग किया था और पूजा पाठ भी कर ली थी थोड़ा सा। घर में पूजा पाठ करने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है और नेगेटिव विचार मन में नहीं आते हैं और घर का वातावरण भी एकदम शांत रहता है। कई सारे लोगों को शिकायत होती है कि हम जितना भी पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे घर में तो शांति होती ही नहीं है और भी उधेड़ बुन होती है। जो नहीं चाहो वही होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूजा पाठ करने से मन को एक अलग सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मन को। कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमें काफ़ी कुछ भला बुरा बोल देता है, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो कुछ गलती हमारी भी होती है उसमें, क्योंकि हमने भी कुछ कहा होता है, इसलिए वो हमें उल्टा सीधा बोल रहा होता है। लेकिन जब हमारी गलती होती है ना, तो हमें चुपचाप सुन लेना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए दूसरे के प्रति। और जब हालात ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं ना, तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होता है। घर गृहस्थी में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई बार क्या होता है कि वो बेवजह हमारे पर चिल्लाने लगते हैं, दो चार बातें हमें सुना देते हैं। लेकिन घर गृहस्थी में शांति बनाए रखने के लिए हमें अंधा और गूंगा बनना पड़ेगा और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। और उन्होंने तो बोल दिया, चलो वो तो उनकी मानसिकता है, लेकिन हम भी उनको दो चार उल्टा बोल देंगे तो ये रिजल्ट ठीक नहीं आएगा हमारे लिए, क्योंकि हम भी एक दिन बड़े बुजुर्ग बनेंगे और हमें कर्मों का फल मिलेगा। तो ये 2 लीटर की बोतल मेरी बेटी सरोजनी नगर मार्केट से लेके आई थी। वो तो घर पे है नहीं, लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिखरी बिखरी सी है। तो मैं ना हर दिन थोड़ा थोड़ा उसका सामान ऐसे समेट के रख देती हूँ और सही व्यवस्थित जगह पर रख देती हूँ। तो जी, जब तक किचन में सब्जी बनती है तब तक मैं दूध लेके आ जाती हूँ। दूध की दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से करीब 5-6 दुकान छोड़ के दूध की दुकान है। वहाँ पर दूध, दही, छाछ इत्यादि और सामान भी मिलता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर है। ये मेरे घर की गली है। अभी सुबह का टाइम है तो वहाँ से लोग दूध लेके जा रहे हैं, तो मैं भी दूध लेके आ गई हूँ। मैं ही सुबह सुबह के टाइम पर दूध लेके आती हूँ। मतलब कुल मिला के मेरा घर का काम मैं अकेली करती हूँ। जिस दिन मेरे बच्चों की ऑफिस छुट्टी होती है, उस दिन मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं कोई भी काम करती हूँ कि बच्चों ये काम कर दो, तो फट से कर देते हैं, वो ना नहीं कहते। जब मैं दूध लेके आ रही थी तो मेरा बेटा ना यहाँ पे पर्दे निकाल रहा था, क्योंकि दीपावली नज़दीक आने वाली है और घर की साफ़ सफाई करनी है। मैंने कल बोला था इसको कि बेटा कल पर्दे निकालने हैं और साफ़ सफाई करनी है घर की। तो इसने ना अनदेखा नहीं किया, अनसुना नहीं किया और ये लग गया अपने काम पे। इनको जो काम दे देती हूँ वो काम ये झट से कर देते हैं। ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है और मैं बेड रेस्ट पर होती हूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसे लेट जाती हूँ या बैठ जाती हूँ, तो कहते हैं मम्मी आपको क्या हो गया। तो एक गर्म पानी करके लाते हैं और मेरे लिए मेडिसिन लेके आते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चे स्कूल से तो बहुत कुछ सीखते हैं और उससे पहले माँ पहले उनकी गुरु होती है, जो उनको संस्कार देती है। हमारे बच्चों को जैसे संस्कार मिलेंगे, हमारे बच्चे वैसे ही बनेंगे और जैसा घर का माहौल देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। इसलिए घर में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर पर्दे धो रही हूँ और पर्दों के जो कड़े होते हैं ना, वो मैंने आपस में बांध दिए हैं और थोड़ा सा लूज करके बांध दिए हैं। इससे क्या होगा, हमारे पर्दे के कड़े कटेंगे नहीं और ये ऐसी की ऐसी सेफ रहेंगे। और जब मैं इनको धूप में सुखाऊंगी ना, तो ये डोरी इनकी हटा दूंगी और हमारा पर्दा बढ़िया अच्छे तरीके से सूख जाएगा। इससे पहले जब मैं पर्दे धोती थी तो मैं कड़े नहीं बांधती थी, ऐसी मैं वॉशिंग मशीन में रख देती थी पर्दे धोने और मेरे सारे कड़े टूट टाट जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता जब से मैंने ये बांधने शुरू किए।
जब तक वॉशिंग मशीन में पर्दे धुलते हैं तब तक मैं इस बेड के अंदर की थोड़ा साफ़ सफाई कर देती हूँ, और इसके अंदर के जो कपड़े हैं ना उनको भी मैं ज़रा सही से रख देती हूँ। तो ये कपड़े ना ऐसे ही फैला रखे हैं मैंने, क्योंकि जब अभी कुछ दिन पहले नवरात्रा थी तो मैंने सोचा कि नवरात्रा पर बैठ के कपड़े सारे मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दे दूँ। तो फिर मैं गई नहीं किसी कारण, और ये कपड़े मैंने वापस रख दिए थे। तो अब दीपावली आ गई है तो मैं दीपावली की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, और साथ में जो ये कपड़े हैं ना, ये कपड़े मैं ज़रूरतमंद लोगों को दे के आऊँगी, और उसकी मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। क्योंकि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, वो कहते हैं जब कुछ भी दान करते हो, नया या पुराना चीज़ कोई भी दान करते हो तो उसकी शो नहीं करते। सही कहते हैं वो, शो क्यों करनी भाई, मैं तो नहीं करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी है जो मतलब 2-3 बार हमने पहनी है और फिर हमने यहाँ पर रख दी है पैक करके। और ये देखिए जी, ये ख़ास चीज़ है मेरे जो माइग्रेन की जो दर्द होती है ना उसकी है ये। और मैंने काफ़ी मेडिसिन भी ली थी, और ये मेरा नेम भी है इसमें लिखा हुआ। मेरी एमआरआई रिपोर्ट है और मैंने ये संभाल के रखी है, और इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी कि एमआरआई मैंने क्यों कराया था। तो अभी मैं पहले ये कपड़े साइड रख देती हूँ। तो इसमें ना बहुत सारे तकिए भी हैं जो कि हमारे यूज़ नहीं होते, तो मैं इनको सबको दान करके आ जाऊँगी, मतलब ज़रूरतमंद लोगों को दे के आ जाऊँगी। और ये मेरी बिटिया का टिफ़िन है, जब वो स्कूल पढ़ाई करती थी, लेकिन अब तो उसने कॉलेज भी पार कर लिया। टिफ़िन तो अच्छा खासा है, और तो दे के आ जाऊँगी। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, खुश हो जाएंगे। तो इस बेड में ना बहुत सारा सामान ऐसा है जो यूज ही नहीं होता। तो यूज नहीं होता तो क्यों रखना घर के अंदर, किसी को देंगे उसके काम आएगा और वो हमारी तारीफ़ करेगा और उसका मन भी खुश हो जाएगा। तो जी है ना। तो इसमें मेरी बिटिया के बहुत सारी फ्रॉक पड़ी हैं और गाउन पड़े हैं और लोअर पड़े हैं उसके। तो मैं सबको एक साइड रख के और कल ही कल मैं इनको दे के आ जाऊँगी। इस बेड के अंदर मैंने पोटली भी बना के रखी थी नवरात्रा पर देने के लिए, लेकिन मैं दे नहीं पाई। लेकिन अब तो मैंने सोच लिया कि मैं दे के आऊँगी, मैं इसको दे के ज़रूर आऊँगी। ये देखिए जी, गाउन है, मेरी बिटिया का गाउन है। ये 3 या 4 बार पहना होगा उसने, लेकिन उसके बाद उसने इसको रख दिया था बेड के अंदर। वो पहनती नहीं है, बस 3-4 बार पहनेगी एक कपड़े को और रख देगी। तो कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी है जो पैकिंग करके आई है, और वैसे की वैसी मैंने खोल भी नहीं रखी, ओपन ही नहीं कर रखी है। तो उनको भी मैं रख दूँगी, दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी मेरे लिए तो पुराना है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए तो नया है, बहुत नया है। और ये है कपड़ा, इसमें मैंने अपने मतलब प्लाजो काटने की सोची थी और फिर मैंने ये पैक कर दिया था। तो कोई नहीं, मेरे काम का नहीं है, किसी के काम का तो होगा, इसलिए मैंने ना जो मेरे काम की नहीं वो मैंने साइड साइड में रख दी है। दीपावली का त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार पर हम अपने घर की प्रॉपर सफाई करते हैं और पुरानी चीज़ें बाहर करते हैं और नई चीज़ें घर में लेके आते हैं। तो जो आपके फटे पुराने कपड़े हैं उनको तो आप दान मत करो, क्योंकि वो काम का कपड़ा है नहीं। और जो कपड़ा आपने 3 या 4 बार पहना है और फिर आपने बेड के अंदर रख दिया है या फिर अलमारी में रख दिए हैं, तो वो कपड़े ना आप किसी ज़रूरतमंद लोगों को दे दो। उनके लिए वो कपड़ा ब्रांडेड है, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं होते हैं और वो ऐसे ही रहते हैं बेचारे, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सड़क किनारे रहते हैं। लेकिन उनको अगर ये कपड़े मिल जाएंगे ना, उनके चेहरे की एक मुस्कान जो आती है ना, वो देखने लायक होती है, और उनके चेहरे पे ना 4 चाँद लग जाते हैं। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। और मैं जब ये कपड़े दान करूँगी ना, तो मैं इसकी कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। वीडियो क्यों बनानी भाई, हम दान कर रहे हैं, किसी को दिल से दान कर रहे हैं, इसमें वीडियो बनाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। बनाते होंगे लोग, लेकिन मैं नहीं बनाती। मैंने आज तक दान करने की वीडियो तो नहीं बनाई है। और मैं इनको चुपचाप 2 दिन के अंदर मैं दे के आ जाऊँगी। और ये मेरा बैग है, तो ये मैंने राखी पे ना, राखी के दिन ले जाने की सोची थी, लेकिन मैं जा नहीं पाई। और इसमें मेरी राखी ऐसी की ऐसी रह गई है, और मैं इस राखी को रख देती हूँ, अगले साल की काम आ जाएगी। और ये जो बैग है ना, इसको भी मैं दे के आ जाऊँगी, क्योंकि ये मेरे यूज़ कम ही होता है। मैंने दूसरा बैग ले लिया था
और ये मेरी बिटिया का है टी शर्ट, प्यारा सा टी शर्ट आसमानी कलर का। इसको भी वो यूज़ नहीं करती है, मैं इसको भी दान कर दूँगी। और ये जी लोअर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये ना ज़्यादा नहीं पहना है, 4 या 5 बार पहना हुआ है। वो जो भी कपड़े पहनती है 3-4 बार पहनती है और फिर बेड के अंदर फेंक देती है। बेड तो पूरा का पूरा खाली होने वाला है। और ये है चादर, चादर भी अच्छी खासी दिख रही है, लेकिन मैं इसको भी साइड में रख देती हूँ। काम आ जाएगा ये उन लोगों के जिनके पास चादरें नहीं है। तो ये है जी गाउन। गाउन भी देखिए अब 4-5 बार पहना हुआ है और देखने में अभी भी कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन मेरी बेटी इसको यूज़ नहीं करती। चलो कोई तो इसको यूज़ करेगा, इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। अगर आपके घर में भी पुराने कपड़े हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, रखे रखे पुराने हो गए हैं, तो आप भी ज़रूरतमंद लोगों को दे दीजिए ताकि उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट आए।